साल 2025 का अंत और सोने चांदी के बाजार में एक ऐसा तूफान आया जिसने सबको चौंका दिया। कीमतें पहले तो आसमान छू रही थीं, लेकिन फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस भारी उतार चढ़ाव के पीछे की असली कहानी क्या थी। जरा सोचिए, सिर्फ 48 घंटों के अंदर चांदी की कीमत में लगभग 22,000 रुपए प्रति किलो की जबरदस्त गिरावट। ये एक ऐसा झटका था जिसने निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हो क्या रहा है। तो सवाल यही उठता है कि एक इतने शानदार रिकॉर्ड ब्रेकिंग साल के बाद बाजार में अचानक ये खलबली क्यों मची। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी। इसके पीछे की वजह को समझने के लिए हमें पूरे साल की तस्वीर को देखना होगा। अब इस पूरे कहानी को समझने के लिए जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ निफ्टी 50 ने करीब 9.4% का रिटर्न दिया, ठीक है। सोने ने करीब 74.5% की जबरदस्त छलांग लगाई, बहुत बढ़िया। और चांदी, अरे चांदी ने तो कमाल ही कर दिया, 138% का अविश्वसनीय रिटर्न। इससे साफ पता चलता है कि कीमती धातुओं के लिए ये साल कितना असाधारण था। चलिए, सबसे पहले सोने की कहानी को समझते हैं। आखिर सोने की कीमतों ने वो रिकॉर्ड ऊंचाइयां छुई कैसे? सच तो ये है कि सोने की तेजी के पीछे की कहानी डर और अनिश्चितता से जुड़ी हुई है। तो सोने की इस जबरदस्त तेजी के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी चीजें एक साथ हो रही थीं। दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा था, वो एक बड़ा कारण था। ऊपर से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जमकर सोना खरीद रहे थे। साथ ही कमजोर होता अमेरिकी डॉलर और ये उम्मीद कि ब्याज दरें कम होंगी, इसने सोने को एक सुरक्षित निवेश के तौर पर और भी ज्यादा आकर्षक बना दिया। और देखिए, एक्सपर्ट्स भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। विक्रम धवन का कहना है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अब अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करके सोने जैसी सुरक्षित चीजों में पैसा लगा रहे हैं। इसी को डी डॉलरीकरण कहते हैं और ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल शिफ्ट है जिसका सीधा असर हमें सोने की कीमतों पर देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब ये है कि सोना एक तरह से आर्थिक तूफानों में एक सेफ हाउस की तरह काम करता है। जब भी बाजार में डर का माहौल होता है, लोग अपना पैसा सोने में लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि इसकी कीमत बनी रहेगी या शायद बढ़ेगी भी। अब सोने की कहानी तो हो गई, जो डर पर आधारित थी। लेकिन अब बात करते हैं चांदी की। और यकीन मानिए, इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। ये कहानी है भविष्य की, डिमांड की और तरक्की की। कीर्तन शाह की ये बात चांदी की कहानी को एकदम साफ कर देती है। मतलब चांदी की कीमत इसलिए नहीं बढ़ रही थी कि दुनिया में कोई संकट आ गया है, बल्कि इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि इसकी असली फिजिकल डिमांड बहुत ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो सवाल ये है कि ये शुद्ध मांग आ कहाँ से रही है? ये आ रही है हमारे भविष्य से। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, सोलर पैनल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स, 5G टेक्नोलॉजी, आप भविष्य की किसी भी बड़ी टेक्नोलॉजी का नाम लीजिए, चांदी उसमें एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है। इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड सचमुच आसमान छू रही। और बात सिर्फ बढ़ती डिमांड की नहीं है, सप्लाई पर भी एक बड़ा पेच है। चीन, जो चांदी का एक बहुत बड़ा सप्लायर है, वो 2026 की शुरुआत से इसके एक्सपोर्ट पर कुछ पाबंदियां लगाने जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई कम हो सकती है, जिससे कीमतों पर दबाव बने रहने की पूरी संभावना है। तो अब तक हमने दोनों धातुओं की अलग अलग कहानियों को देखा। सोना डर से चल रहा था और चांदी उम्मीद से। अब वक्त है इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखने का कि आखिर हमें क्या पता चलता है। तो देखिए, पूरी बात का निचोड़ ये है, सोना एक पुराना रक्षक है, एक सेफ हेवन, जिसे लोग तब खरीदते हैं जब बाजार में डर और अनिश्चितता होती है। वहीं दूसरी ओर चांदी एक नया पावर हाउस है। इसकी डिमांड भविष्य की टेक्नोलॉजी और तरक्की से जुड़ी है। एक डर से चलता है तो दूसरा प्रगति से। और ये नंबर इस पूरी कहानी को और भी पुख्ता कर देते हैं। चांदी का 138% का जबरदस्त रिटर्न सोने के 74.5% से कहीं ज्यादा था। क्यों? क्योंकि जहां सोने की कहानी जोखिम से बचाव की थी, वहीं चांदी की कहानी प्रगति को ईंधन देने की थी। दोनों की कहानियां अलग थीं और उनके नतीजे भी। तो 2025 की कहानी तो साफ हो गई, लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? 2026 में किन बातों पर नजर रखनी होगी जो इन दोनों की कीमतों पर असर डालेंगी?
आने वाले साल में कई बड़ी चीजों पर नजर रखनी होगी, जैसे कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर क्या फैसले लेता है, दुनिया भर में महंगाई का क्या हाल रहता है, और ग्रीन एनर्जी, ईवी और एआई जैसे सेक्टर कितनी तेजी से बढ़ते हैं। और हाँ, जियोपॉलिटिकल स्थिरता पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि उसका सीधा असर सोने पर पड़ता है। और अंत में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, एक ऐसे भविष्य में जहां कुछ भी पक्का नहीं है, किस कहानी पर भरोसा किया जाए? क्या सुरक्षा की कहानी पर जिसका चेहरा सोना है, या फिर प्रगति की कहानी पर जिसका चेहरा चांदी है? इसका जवाब ही शायद आने वाले समय में बाजार की दिशा तय करेगा।